अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी नसरुद्दीन की चाल। बूढ़ा नायस अभी भी जमीन पर पड़ा सिसक रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने जैसे तैसे दिलासा देकर उसे शांत किया। नयाज के पास ही असरा बेग द्वारा फेंके गए कुछ सिक्के पड़े थे और पास ही गुलजान का रूमाल भी, जो शायद जाते वक्त छूट गया था। बूढ़े के आंसू नहीं सूख रहे थे, उसके तो बस छाती पीटने की कसर बाकी रह गई थी। उसे इस प्रकार रोते देखकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, सुनिए बुजुर्गवार, ये गम अकेले आपका ही नहीं। शायद आप नहीं जानते कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये भी मुझे उतना ही चाहती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ यही इंतज़ार था कि मैं कुछ पैसा कमा लूँ ताकि आपको अच्छी मेहर दे सकूँ। अरे बेटा, मुझे मेहर की क्या परवाह है, रोता रोता बूढ़ा नयाज बोला। मैं अपनी बेटी का दिल भला कैसे तोड़ सकता हूँ, लेकिन वो तो चली गई और मैं बूढ़ा कुछ भी न कर सका। मैं महल में जाऊँगा और अमीर के आगे दामन फैलाकर भीख मांगूंगा। शायद उसे रहम आ जाए और मेरी इज्जत मुझे लौटा दे। कहते हुए वो उठा और लाठी टेकता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने तेजी से आगे जाकर उसे रोका। ठहरिए बुजुर्गवार, क्या आप ये नहीं जानते कि अमीरों के पास ऐसा दिल नहीं होता जो किसी के गम में पिघल सके। ये लोग तो पत्थर से भी अधिक कठोर होते हैं। मैं खुद ही उससे अपनी गुलजान को छीन कर लाऊंगा। आप यहीं बैठिए। बेटा, उनके पास बड़ी ताकत है, तुम अकेले वहाँ मत जाना। वो तुम्हें देखते ही फांसी का हुक्म जारी कर देंगे, फिर तुम अकेले कर भी कह सकते हो। ये तो मैं अभी नहीं बता सकता कि मैं क्या कर सकूँगा, वह कैसे करूँगा। हाँ, इतना अवश्य कहता हूँ कि गुलजान उसकी नहीं हो सकती, वो उसे कभी नहीं अपना सकेगा। गुलजान को मैं पाक साफ निकाल कर ले आऊँगा। फिर कुछ देर तक मुल्ला नसरुद्दीन न जाने क्या सोचता रहा, फिर पूछा, बुजुर्गवार, एक बात तो बताइए कि आपकी बीवी का तो देहांत हो चुका है, क्या उनके कुछ कपड़े मुझे मिल जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो संदूक की चाबी, संदूक अंदर ही रखा है। नायस ने अपने कुर्ते की जेब से चाबी निकालकर उसकी ओर बढ़ा दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने कपड़े निकाले और फिर कुछ देर बाद बाहर निकला तो वो औरतों के लिबास में था। अपना चेहरा भी उसने नकाब से ढक लिया था। फिर बाहर आकर अपने गधे पर बैठकर वो बोला, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊँगा बुजुर्गवार, आप जल्दबाजी में कोई उल्टा सीधा कदम न उठाना। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दिमागी कमाल दिखाकर एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। महल में आए उसे कई दिन गुजर चुके थे। वो अमीर का इस कदर विश्वास पात्र बन गया कि अब उसके मुंह से निकली हर बात ही अमीर का हुक्म मानी जाती थी। अमीर आंख मूंद कर उसकी बात का विश्वास किया करते थे। ये देखकर प्रधानमंत्री बख्तियार और सेनापति असरा बेग जलते रहते थे। उनकी ताकत दिन पर दिन कम होती जा रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने कई मौक़ों पर उन्हें अमीरों की नज़रों से गिराया था। अब तो वे दोनों बाकी दरबारियों के साथ मिलकर इसी कोशिश में लगे रहते थे कि किस प्रकार मौलाना हुसैन को अमीर की नज़रों से गिराया जाए। लेकिन ये मुल्ला नसरुद्दीन की हाजिर जवाबी ही थी कि वे किसी प्रकार भी उसकी साख को दब्बा ना लगा पा रहे थे। कभी कभार अमीर को मुल्ला नसरुद्दीन की याद भी आ जाती थी और जब मौलाना हुसैन इसका जिक्र करता तो सीना फुलाकर मुल्ला नसरुद्दीन कहता, वो उसके खौफ से डरकर बगदाद भाग गया है। इस प्रकार वो अमीर को बेवकूफ़ बना रहा था। हालांकि अमीर पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में था, मगर इसके बावजूद मुल्ला नसरुद्दीन को अभी तक हरम में घुसने का मौका नहीं मिला था। असली मौलाना हुसैन के विषय में उसका कहना था कि उसे अभी सजाएं दी जा रही हैं ताकि वो अपनी असलियत कबूल कर ले, मगर हकीकत ये थी कि मुल्ला नसरुद्दीन ने सभी खाने पीने सोने बैठने की सुविधाएं देकर समझा दिया था कि वे कुछ दिन आराम से यहाँ कैद रहें। सुबह का वक्त गुजरता जा रहा था। ज्यों-ज्यों सूरज चढ़ रहा था त्यों तो गर्मी बढ़ती जा रही थी। दोपहर तक इतनी गर्मी बढ़ चुकी थी कि लोगों को शरीर के कपड़े उतार देने का मन करने लगा था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने कक्ष से निकल कैदी के कक्ष में पहुंचा। हे परम विद्वान और बूढ़ी मौलाना हुसैन, आज आपकी कैद की म्याद ख़त्म हो जाएगी। आज की रात मैं खुद भी इस महल को छोड़ दूंगा।
मगर मैं एक शर्त पर आपके भागने के लिए आपका द्वार खुला छोड़ सकता हूँ कि आप यहाँ से 2 दिन और न निकलें। यदि आपने मेरी ये बात मानी तो ये भी हो सकता है कि उस समय मैं महल में ही रहूं, तो आप अमीर को मेरा असली नाम और इस सारी घटना के विषय में अवश्य बता दें। आखिर तुम हो कौन? बूढ़े आलिम ने कांपते स्वर में पूछा। मुल्ला नसरुद्दीन। क्या क्या मुल्ला नसरुद्दीन? बूढ़ा आलिम इस प्रकार हड़बड़ाकर पीछे हटा मानो उसका पांव जलते तवे पर पड़ गया हो। वो फटी फटी आश्चर्य और दहशत भरी नज़रों से मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा देखता रह गया। आतंक की हालत ये थी कि भय के मारे उसकी गिग्गी बन गई, मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। मुल्ला नसरुद्दीन ने अब अधिक देर वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा। वो धीरे से कक्ष से बाहर आ गया। ये कमरा एक मीनार से बना हुआ था। इसके नीचे सिपाहियों का पहरा था। मुल्ला नसरुद्दीन के जाते ही बूढ़ा आलिम ने अपने द्वार की साकल बंद कर ली और खोटे ही ओटों में बड़बड़ाया, नहीं नहीं, मेरा मुल्ला नसरुद्दीन से कोई वास्ता नहीं है। चाहे मुझे यहाँ 1 महीना कैद रहना पड़े, मगर मैं चुप रहूँगा, बिल्कुल चुप। ये मुल्ला नसरुद्दीन इंसान नहीं, शैतान है। महल में भूकंप आ गया था। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। सिपाही पागलों की भांति इधर उधर भाग रहे थे। हुआ ये था कि मुल्ला नसरुद्दीन और गुलजान के निकलने के बाद ही ख्वाजा खासरा की आंख खुल गई थी और नई दहशत को उसके बिस्तर पर पाकर उसने सीधे जाकर अमीर को इत्तला दी। फिर अमीर की चीख पुकार और दहाड़ सुनकर सभी एकत्रित हो गए। अमीर ने जल्दी जल्दी अरसला बेग को सारी स्थिति बताई। अगले ही पल मशालें जल उठी और महल में चप्पे चप्पे पर गुलजान को खोजा जाने लगा। अमीर के हुक्म से उसे भी उनके समक्ष हाजिर होना पड़ा। उसे देखते ही अमीर जैसे फूट पड़े। मौलाना हुसैन, ये सब क्या हो रहा है? माँ बतौलत को अब अपने महल में भी उस काफिर मुल्ला नसरुद्दीन से हिफाजत महसूस नहीं होती। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बादशाह के हरम से कोई दस्ता चुरा लिया जाए। माँ बदौलत, साहस बटोरकर प्रधानमंत्री बख्तियार ने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि ये काम मुल्ला नसरुद्दीन के बजाय किसी और का हो। किसी और का? किसका? अमीर दहाड़े। और कौन ऐसी गुस्ताखी कर सकता है? आज सुबह ही हमें खबर मिली थी कि नसरुद्दीन बुखारा में लौट आया है और आज रात ही महल की दास्ता चुरा ली गई। हम पूछते हैं कि उसके अलावा ये हरकत और कौन कर सकता है? हम कहते हैं फुर्ती से उसकी खोज करो, चप्पे चप्पे पर सिपाहियों का पहरा लगा दो। अरसला बेग, यदि हमारी दास्ता न मिली तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। फिर सुई की भांति उसकी खोज शुरू हुई। पहरेदारों ने महल का कोना कोना छान मारा। इस तलाशी में मुल्ला नसरुद्दीन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। वो ऊट पटांग हरकतें कर रहा था। कभी कालीन हटाता, कभी पानी से भरे हौजों में छड़े घुमाकर देखता, कभी बेवजह ही शोरगुल मचाता इधर उधर भागता फिरता। केताली मर्तमान यहाँ तक कि चूहों के बिलों में भी झांकने से न चूका था। कुछ देर बाद वो अमीर की ख्वाबगाह में वापस लौट आया और काफ़ी देर तक उस काफिर बदमाश मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़ने की युक्तियां अमीर को सुझाता रहा। ये युक्तियां बड़ी चालाकी भरी हुई थी। इन्हें सुनकर अमीर काफ़ी खुश दिखाई दिया और फिर अमीर से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली लेकर ही वो वहाँ से टला। उस रात वो अंतिम बार अपनी मीनार की सीढ़ियाँ चढ़ा कक्ष में जाकर एक जमाई ली। थैली में से उसने उन सिक्कों को देखकर अपने लिबास में जब्त कर लिया और फिर कक्ष का द्वार बंद करके सीढ़ियाँ उतर मीनार से नीचे आ गया। आज वो आज़ाद पक्षी की भांति लंबी उड़ान भरना चाहता था। इस सोने के महल में अब उसका दम घुटने लगा था, मगर जैसे ही वो फाटक के निकट पहुंचा उसका पांव जाम होकर रह गया। सामने का दृश्य देखकर उसका रंग पीला पड़ गया। एक एक करके उसके सभी साथियों को फाटक के अंदर लाया जा रहा था। आने वाले में सबसे आगे बूढ़ा नयाज, फिर चाय खाने का मालिक अली, उसके बाद यूसुफ लोहार और इस प्रकार 15 लोगों का काफिला था। सबको कैद में डाल दिया गया। अमीर के हुक्म से कल सुबह उनकी किस्मत का फैसला होना था। अब इतने लोगों को वहाँ फंसा छोड़कर भला मुल्ला नसरुद्दीन कैसे भाग सकता था? अब उसका पहला काम था अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी रिहाई।